नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन ई के कुछ चमत्कारिक और बड़े ही अद्भुत फायदे। अब आप बोलेंगे कि विटामिन ई ही क्यों, क्या दूसरे विटामिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है? इस वीडियो के अंत तक आप जरूर समझ जाएंगे कि विटामिन ई पर मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं। यदि आप अपने बालों से प्यार करते हैं, अपनी स्किन की केयर करते हैं, आप अपनी हार्ट का ख्याल रखना चाहते हैं या आपको अपनी मसल्स को हेल्दी रखना है, तो विटामिन ई के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको इस वीडियो के अंत तक ये भी पता लग जाएगा कि विटामिन ई के सोर्सेज क्या है, किन किन चीजों से हमें विटामिन मिल सकता है और यदि ना हो तो हमारे शरीर को क्या नुकसान हो सकता है। बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। विटामिन ई क्या है? यदि हम इसके कंपोनेंट को देखें, इसकी कंपोजिशन को देखें, कि बनावट को देखें, तो हमें पता लगता है कि यह 8 अलग अलग तरह के फैट सोल्यूबल कंपोनेंट से मिलकर बना है। विटामिन दो तरह के होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, यानी कि जो पानी में घुलनशील है और जो वसा फैट जिसमें घुलनशील है, उस तरह के जो कंपोनेंट्स है वो इसमें देखने को मिलते हैं। तो विटामिन ये जो है फैट सोल्यूबल टाइप का होता है और इसकी जो सबसे अच्छी जो प्रॉपर्टी होती है वो है एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, यानी कि ये ऑक्सीडेशन को रोकता है। जब भी हमारी सेल्स के अंदर कोई डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है तो ऑक्सीडेशन होता है और धीरे धीरे जो सेल्स है वो फ्री रेडिकल्स बनाती है और इन फ्री रेडिकल्स के कारण हमारी त्वचा पर झुर्रियां पड़नी शुरू होती है, हम बूढ़े होना शुरू होते हैं। यदि किसी तरीके से इसको कंट्रोल कर लिया जाए या इस प्रोसेस को धीमा कर लिया जाए तो हमारे पास जो एजिंग प्रोसेस है, बूढ़े होने की जो प्रक्रिया है, वो भी धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगी और तो दूसरी जो फायदे हैं वो भी हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। चलिए देखते हैं एक एक करके क्या क्या फायदे हैं जो हमें विटामिन ई से हमें मिलते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर हमारे शरीर में विटामिन ई का असंतुलन कैसे हो जाता है, इसकी कमी कैसे हो जाती है। यदि आपकी फूड हैबिट्स इस टाइप की है कि आप मोस्ट ऑफ टाइम जंक फूड लेते हैं, खाने के अंदर समोसा, बर्गर, पास्ता और इस प्रकार की चीजें बहुत ज्यादा है जो मैदे से बनी हुई है, और ये मैदे से बनी हुई चीजें जब आपकी बॉडी में जाती है जिसमें बिल्कुल भी फाइबर नहीं है, ये आपके बॉडी के अंदर विटामिन ई की कमी को लाती है। और यदि ये कमी है तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ती है और इसको पूरी करने के लिए बहुत से लोग कैप्सूल लेते हैं। ये कैप्सूल गलत नहीं है, लेकिन विदाउट प्रेस्क्रिप्शन लेना बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इसका कारण मैं बताता हूं कि जो कैप्सूल है मोस्ट ऑफ टाइम ये 400 मिलीग्राम से इस तरीके से मिलते हैं और हमारी बॉडी की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 15 मिलीग्राम है। अब आप समझ सकते हैं कोई आदमी यदि इस कमी को पूरा करने के लिए इन कैप्सूल को लेता है तो कहां ये आते हैं 400 मिलीग्राम, और हमारी जो डेली नीड है वो सिर्फ 15 मिलीग्राम है। तो ये एक्सेस जो विटामिन ई है ये बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, फायदा तो पहुंचाना बहुत दूर की बात हो गई। तो अब ऐसे में हम क्या करें? अब हमें बहुत जरूरत है कि हम पहले एक बार इस चीज को समझ लें कि विटामिन ई का काम क्या है और फिर हम जल्दी से समझते हैं कि क्या क्या सोर्सेज हैं जिससे हमें विटामिन ई मिल सकता है। जो सबसे पहला फायदा है वो है हमारे पास हार्ट हेल्थ। आज के समय में दोस्तों हार्ट अटैक एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। हर किसी को आजकल आप देख सकते हैं कि उसे कार्डियक प्रॉब्लम है, उसे हार्ट अटैक आया है। लेकिन हार्ट अटैक का अगर वास्तविक कारण आप देखें तो वो होता है ब्लड क्लॉट का जम जाना, खून की वाहिनियों में, नलियों में ब्लड क्लॉट यानी खून के थक्के का जम जाना। और ये थक्का एक बार जम जाता है तो हार्ट के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो इम्बैलेंस हो जाती है। तो क्या तरीका है जिससे हम इस सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं? इसका सबसे अच्छा नेचुरल जो मेथड है ये कि आप अपने खाने में विटामिन ई का ध्यान रखें। विटामिन एक ऐसा पदार्थ है जो आपके ब्लड को पतला करता है, यानी कि नेचुरल थिनर है और आपके जो ब्लड को फ्लो होने में मदद करता है, खून का थक्का नहीं बनने देता है। और यदि कोई छोटा मोटा थक्का भी है तो विटामिन ई हमेशा इसको रिमूव करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ मांसपेशियों को, जो हार्ट की मसल से, उन्हें पंप करने में हेल्प करता है। हमारा अगला फायदा जुड़ा है स्किन हेल्थ से। आपने अक्सर महिलाओं को फेस पैक बनाते हुए जरूर देखा होगा और जब भी वे फेस पैक बनाती हैं चेहरे पे लगाने के लिए तो साथ में मिक्स करती है विटामिन ई के कैप्सूल। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि विटामिन ई के जो कैप्सूल है इनको मुंह से ऑरली बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के लिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब बात आती है चेहरे पे लगाने की तो आप बिल्कुल इन्हें यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्लिनिकली ये प्रूव हो चुका है कि विटामिन ई आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें होता है कोलेजन। कोलेजन एक खास तरह का प्रोटीन होता है जो आपके स्किन में कसावट लाता है, इसे चमकीला बनाता है। और यदि कोई भी पुराने पिंपल्स हैं, पुराने आपके ऊपर निशान हैं या स्ट्रेच मार्क्स भी आपकी स्किन पर हैं,
तो धीरे 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 ये उन्हें कम करता है और इन्हें धीरे धीरे खत्म भी कर देता है। तो स्किन हेल्थ के लिए ये एक वरदान है विटामिन ई का सेवन। इसीलिए आपने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में देखा होगा कि कोई भी क्रीम हो उसमें विटामिन ई को मेंशन करना वो लोग नहीं भूलते हैं। दोस्तों हमारे विटामिन ई का जो अगला फायदा है वो जुड़ा हुआ है हमारी लीवर हेल्थ से, क्योंकि ऐसा क्लिनिकली देखा गया है, बहुत सारे रिसर्चेस से पता लगा है कि जो लोग विटामिन ई का अच्छा सेवन करते हैं उन्हें नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। जो हमारा खान पान है आजकल का, जिसमें जंक फूड शामिल है, जिसमें हम लोग इस तरह का फूड ले रहे हैं जो फाइबर लेस है, जिसमें कोई फाइबर की मात्रा ही नहीं है, ऐसा फूड जब हम खाते हैं तो हमारे लीवर को उसे पचाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। लीवर का काम है हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालना, लेकिन जब हमारी फूड हैबिट्स इस प्रकार की हो जाती है तो इस पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो कभी शराब की एक बूंद नहीं पीता है उसका लीवर भी धीरे धीरे हेल्दी लीवर से फैटी लीवर बन जाता है, और वो ये शिकायत करता है कि मैंने आज तक कभी शराब की एक बूंद नहीं पी फिर भी मेरा लीवर इतना खराब कैसे हो गया। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। दोस्तों इस प्रकार की समस्या का समाधान भी हमारे पास है, क्योंकि वह है विटामिन ई। यदि आप विटामिन ई प्रचुर मात्रा में लेते हैं, नियमित सेवन करते हैं, तो ऐसा बहुत सारी स्टडीज में प्रूव हुआ है कि जिन्हें पहले फैटी लीवर की प्रॉब्लम थी नॉन अल्कोहलिक टाइप की, वो धीरे धीरे रिवर्स होके हेल्दी लीवर उनका हुआ है, और विटामिन ई के ये प्रूव्ड रिजल्ट्स हमारे पास हैं। इसी सीरीज में विटामिन ई का जो सबसे महत्वपूर्ण फायदा जो मुझे लगता है वो है इसका एंटी एजिंग इफेक्ट। देखिए जब भी हमारे शरीर में कोई उपापचयी प्रक्रिया होती है, डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है, तो उसमें हमारे पास बनती है ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजनेशन जो है एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन इस बात में एक समस्या है, जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो हमारे पास फ्री रेडिकल्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये साइंस के स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझते हैं इस प्रोसेस के अंदर, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री रेडिकल्स हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम डाइजेस्टिव प्रोसेस को रोक देंगे, लेकिन अब क्या ऐसा कुछ करें कि ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये इतने ना बने, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स धीरे धीरे स्किन पर झुर्रियां लाते हैं और धीरे धीरे आप बूढ़े होने लगते हैं। विटामिन ई इस प्रोसेस को एंटीऑक्सीडेंट के रूप में बहुत धीमा कर देता है, और यदि ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया कम हो जाएगी तो आपके चेहरे पर जो झुर्रियां हैं, जो मार्क्स हैं, वो बहुत धीरे धीरे आएंगे। आपकी स्किन ग्लोइंग होगी, उसमें कसावट होगी, और आप में बुढ़ापा भी धीरे धीरे आएगा। दोस्तों यदि आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसको लगातार मसल्स में पेन रहता है, मांसपेशियां अकड़ जाती है या जोड़ों में दर्द रहता है, तो प्लीज और प्लीज आप विटामिन टेस्ट करवाइए। आप पाएंगे कि शरीर में विटामिन ई का जो लेवल है वो कम है। एक्चुअल में हमारे जो शरीर में विटामिन ई का जो काम है वो है मसल्स के अंदर ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखना। अब यदि किसी कारण से हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ऐसी स्थिति में हमारी मांसपेशियां दर्द करना शुरू कर देती है, चाहे वो फिर हार्ट की मसल्स हो, चाहे वो आपके पांव की मसल्स हो या आपकी कमर की मसल्स हो। यदि वहां पे लगातार दर्द बना हुआ है तो ये इंडिकेशन है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल मसल्स में कम हो रहा है, और इसकी पूर्ति आप विटामिन ई के सप्लीमेंट्स लेकर या अच्छी डाइट लेकर आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि विटामिन ई के जो स्रोत हैं, अच्छे सोर्सेज कौन कौन से हैं जिससे हमें हमारी डेली रिक्वायरमेंट के अनुसार विटामिन ई मिल जाए। उनमें सबसे पहली जो चीज है वो यहाँ पर सनफ्लावर सीड्स यानी सूरजमुखी के बीज बहुत अच्छे होते हैं। आगे हमारे पास है पालक का सेवन आप कर सकते हैं। बादाम आप ले सकते हैं, अगर आपको बादाम नहीं लगता है तो आपको ले सकते हैं आप मूंगफली, और साथ में एवोकाडो आप ले सकते हैं। ठेलों पे मिल जाएगा, बहुत सारे फ्रूट शॉप पे आपको मिल जाएगा। ये सारे हैं, लेकिन इनको लेना कैसे है, इनमें कितनी मात्रा में है, कहीं ऐसा तो नहीं ओवरडोजिंग के हम शिकार हो जाएं। जरा देखते हैं इस चार्ट को या समझते हैं। यदि हम डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि हमें डेली 15 मिलीग्राम विटामिन ई की जरूरत होती है। और यदि हम देखें तो सबसे पहले मैंने यहां रखा है व्हीट जर्म ऑयल, यानी कि जो गेहूं के बीज का तेल है, आप वहां ले सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा कंटेंट है वो है 20 mg मिलीग्राम, थोड़ा ज्यादा है, लेकिन यदि आप एक चम्मच भी डेली लेते हैं तो आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा महंगा ये प्रोडक्ट नहीं है। फिर दूसरी चीज जो मैंने बताई है आपको, सूरजमुखी के बीज सनफ्लावर सीड्स, यदि आप 28 ग्राम भी ये लेते हैं डेली तो ये आपको 10 मिलीग्राम आपको आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार मिल जाएगा। यदि नेक्स्ट आप देखते हैं बादाम,
यदि आप 10 से 15 बादाम रोज खाते हैं तो आपको 7.3 मिलीग्राम आपको विटामिन ई मिल जाएगा। यदि आप 2 कटोरी पालक की आप सब्जी खाते हैं तो आपको 1.2 मिलीग्राम मिल जाता है। और लास्ट में है मूंगफली, यदि आप 100 ग्राम मूंगफली भी खा लेते हैं तो आपको 4.93 मिलीग्राम आपको डेफिनेटली विटामिन ई मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का पूरा उद्देश्य ये था कि आपको विटामिन ई के बारे में पता लगे और आप अब महसूस कर रहे हैं कि विटामिन ई हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पूरा वीडियो देखने के बाद आप अपने शरीर का ख्याल रखेंगे और भोजन में विटामिन ई की मात्रा को सुनिश्चित करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आप हमसे इसी तरीके से जुड़े रहें और हमारे आने वाले और भी वीडियोस आपको इसी तरीके से मिलते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।